क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे अब हम। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन आपको जो गिवन है वो एक ओपनिंग बैलेंस शीट, वैसे इसमें लिखा ही नहीं है करना क्या है, लेकिन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। इसमें आपको ये क्वेश्चन में कहा बताया दे रखा है ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट से हमारा एक काम तो आसान हो गया कि हमें एक काम कम करना है, लेकिन एक काम बढ़ भी गया। जो चीजें हमें एडजस्टमेंट में दे रखी होती थी वो इन्फॉर्मेशन हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में केवल होगी और वहां से भी हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। तो सबसे पहले तो वही रिसिप्ट से स्टार्ट करते हैं। कौन सी तारीख का बनाना है? 31 दिसंबर 2019 का बनाना है। इन द बुक्स ऑफ कॉस्मोस क्लब लिख दोगे ऊपर। सबसे पहले आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है 14,000 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग 2,000 फॉर 2018 यानी पिछले साल का इसमें है, तो आउटस्टैंडिंग बिल नहीं होगा। माइनस करके नीचे नीचे क्योंकि अभी और भी एडजस्टमेंट है। ओपनिंग बैलेंस शीट देखो, लायबिलिटी साइड में आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो ये एडवांस बिलिंग हो गया जो कि ऐड हो जाएगा 600। और लायबिलिटी साइड में जो एसेट साइड में देखो आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है, सब्सक्रिप्शन ड्यू लिखा है यानी आउटस्टैंडिंग बिलिंग हो गया, लेकिन वो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। लेकिन दोनों की अमाउंट क्या डिफरेंस है, यहाँ 2500 लिखा है लेकिन इंक्लूड 2000 था तो हमने 2000 ही माइनस किया। ये बाकी बचा 500 का इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में पड़ेगा। उसके बाद एडजस्टमेंट में आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बता रखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2019। अब इसमें ईयर नहीं दे रखा, डेट नहीं दे रखी, ईयर दिया है। इसका मतलब कि सिर्फ करंट ईयर का है, इसमें पुरानी कोई अमाउंट इंक्लूड नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग एंड में सीधा 300 आ जाएगा और प्लस होके अमाउंट बाहर आ जाएगी, क्योंकि एडवांस एंड तो क्वेश्चन में है नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ पर 2019 की जगह 31 दिसंबर 2019 होता तो पिछले ईयर के भी 500 उसके अंदर होते, तब वो 500 हटा के ऐड करते। क्योंकि इसमें ईयर लिखा है तो ये सिर्फ करंट ईयर की अमाउंट है, इसमें प्रीवियस ईयर की अमाउंट इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट चीज है लाइव मेंबरशिप फीस, तो आती ही नहीं है यहाँ पर। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस आएगी हमारी इनकम है, कितनी है? 3000 है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर भी नहीं आएगा, लेकिन ये 4000 का और हम 2100 में बेच दिया तो लॉस हो गया, तो इसका लॉस आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। और डेट दे रखी है तो इसका इफेक्ट डेप्थ निकालने में पड़ेगा। लॉस हुआ है 1900 का। फिर मैच फंड 10,000 का है, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी मैच फंड है और मैच एक्सपेंसेस इनसे कम ही है, तो फिर बैलेंस शीट में ही आएगा। इंश्योरेंस अमाउंट अंदर 2000। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में इंश्योरेंस प्रीपेड दिया हुआ है एसेट साइड में, और प्रीपेड बिलिंग ऐड हो जाता है तो प्रीपेड बिलिंग ऐड हो जाएगा। कितना है? 400। एडजस्टमेंट में बताया है कि इंश्योरेंस जो एक्सपायर हो रहा है 31 मार्च 2020 को हो रहा है, इसका मतलब ये जो 2000 हमने पे किया है ये 31 मार्च तक का पे कर दिया है, जबकि हमें 31 दिसंबर तक का पे करना था, तो हमने 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया है। और आपको मैंने इंश्योरेंस के बारे में पहले भी समझाया है कि ये एक बार में 12 महीने का ही पे किया जा सकता है। हमने 1 अप्रैल को पे किया होगा 31 मार्च तक का, 3 महीने एक्स्ट्रा। प्रीपेड एंड
प्रीपेड एंड कितना आएगा, 500 आएगा, निकाल कर माइनस हो जाएगा 1900। सैलरीज एडजस्टमेंट है, अमाउंट अंदर 4000। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको सैलरी के बारे में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग हो गया, माइनस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 1000। और एडजस्टमेंट में आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू यानी आउटस्टैंडिंग एंड हो गया, वो ऐड हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगी 3500। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे ये नहीं आएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस आएगा। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2500। फर्नीचर कब खरीदा ये नहीं बताया, फर्नीचर ऐसे भी नहीं आएगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी नहीं आएगा, मैच एक्सपेंसेस भी नहीं आएंगे, बैलेंस हेल्ड डाउन भी नहीं आएगा। एडजस्टमेंट कहती है कि आपको फर्नीचर पर डेट लगाना है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे भी लगाना है। फर्नीचर आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में है 9000 का, और आपने और खरीद लिया 9000 का, ये नहीं बताया कब, तो मान के चलेंगे ईयर की बिगनिंग में। और फर्नीचर सेल भी हो गया है बिल्कुल ईयर के बिगनिंग में ही, तो उस पर डेप्थ नहीं लगेगा 4000 का। अगर बीच में बिकता तो उसका अलग हिसाब करते, उसका जितने टाइम का डेप्थ नहीं लगेगा उतना निकाल के माइनस कर देते। फिलहाल 14000 पे डेप्थ लगेगा, दो चीजों पे डेप्थ लगना है, एक फर्नीचर पर, एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर। फर्नीचर 14000 का है, इसका 10% हो जाएगा 1400। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास पहले से भी था और हमने और खरीद लिया। जो पहले से था 20100 का, उसका 15% पूरे ईयर का लगेगा, और जो 10000 खरीदा वो 1 जुलाई में खरीदा है, तो उसका 15% 6 मंथ्स का लगेगा। दोनों का जो आंसर आएगा उसको प्लस करके यहाँ लिखोगे, खुद निकालोगे, और फिर सरप्लस या डेफिसिट निकालोगे। वो काम आपका खुद रहेगा, ये काम आपको खुद करना है। फिर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे सरप्लस के बाद। ये कब बनेगी, 31 दिसंबर 2019 को। सबसे पहले कैपिटल फंड, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में क्लियरली गिवन है, $10,800। क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन है तो लाइफ मेंबरशिप फीस इसमें अलग से दे रखी है लाइबिलिटी में, ये पुरानी लाइफ मेंबरशिप फीस इसमें ऐड कर दो, पुरानी वाली भी ऐड कर दो और नई वाली भी ऐड कर दो। लाइफ मेंबरशिप फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड। फ्यूचर आगे से जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पुरानी तो पहले से ही कैपिटल फंड में ऐड कर दी गई होगी। नई कौन सी है, जो हमें करंट ईयर में मिली। पुरानी कौन सी है, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में है 5000। सरप्लस आएगा तो वो ऐड कर दोगे, डेफिसिट आएगा तो वो माइनस कर दोगे, और फिर अमाउंट बाहर आ जाएगी। ये काम आप खुद करेंगे। उसके बाद लायबिलिटी बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी दोबारा नहीं आएगी, एक ही बार आनी है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट नहीं है। एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखी हुई है, अब हमें माइनस कर दी। लाइफ मेंबरशिप फीस का भी कर दिया हमने, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी दिखा दिया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग आ जाएगी लायबिलिटी में एज इट इज। अगर कोई और डोनेशन आई होती तो उसमें ऐड हो जाती, कहीं पैसा खर्च हुआ होता तो माइनस हो जाती। फिलहाल डोनेशन फॉर बिल्डिंग एज इट इज आ जाएगी। मैच फंड आएगा लायबिलिटी में, पहले भी लायबिलिटी में था, और अमाउंट अंदर आएगी मैच फंड की। इसके लिए और पैसा रिसीव हुआ है, प्लस मैच फंड रिसीव्ड कितना, 10,000। और मैच एक्सपेंसेस किए गए हैं वो माइनस हो जाएंगे, 8,000 माइनस कर देंगे, 7,100 बाहर आ जाएगा। एसेट साइड में देखते हैं। एसेट साइड में ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, ये जो
रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में दिया होता है, ये नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी बिगनिंग का है, बिगनिंग वाली बैलेंस शीट में आ गया, क्लोजिंग वाला बाद में देखेंगे। फर्नीचर आएगा, फर्नीचर हमने कैलकुलेट करा था कि हमारे पास 14,000 का है सेल करने के बाद, उस पर हमने डेप लगा दिया था 1,400 का, वो माइनस करके बाहर कर देंगे 12,600। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास 20,100 के ये हैं और 10,000 के हमने और खरीदे, यानी 30,100 के हो गए। इसका डेप माइनस कर देंगे, जितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप निकालेंगे और अमाउंट बाहर आ जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस अब यहाँ नहीं आएगा, ये वाला, ये ओपनिंग वाला है। अब रिसिप्ट साइड में देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस नहीं आता है, लायबिलिटी साइड में देखो कुछ चीज बची और सॉरी रिसिप्ट साइड में नहीं बची। एसेट साइड से हमने बैलेंस का डाउन अभी तक कहीं नहीं लिखा, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिख दिए, यानी कि कैश या बैंक जो भी लिखना चाहो, वैसे तो बैंक है क्योंकि ओपनिंग अगर बैंक है तो क्लोजिंग भी बैंक होगा, लेकिन उसमें गलत नहीं माना जाएगा। फिर एडजस्टमेंट में देखते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2019, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सिर्फ करंट ईयर का है ये 1,500, पिछले साल के 2,500 आउटस्टैंडिंग थे जो ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखे थे, उसमें से 2,000 हमें रिसीव हो गए थे जो रिसिप्ट में बताया था। पिछले ईयर के भी 500 अभी बाकी हैं, यानी कितना सब्सक्रिप्शन अभी मिलना बाकी है 2,000, 1,500 इस ईयर का और 500 प्रीवियस ईयर का। हमें बैलेंस शीट में टोटल सब्सक्रिप्शन दिखाना होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी हो गई। प्रीपेड इंश्योरेंस, जो प्रीपेड एंड आपने कैलकुलेट किया था वही अमाउंट आएगी, ये एसेट होगा 500 और डेप्थ हमने यहाँ माइनस कर ही दिए, तो सारी चीजें हो गई। टोटल लगाओगे तो इक्वल आना चाहिए।